हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक है वो ही बहुत खास है इटसेल्फ। तो टॉपिक है अर्जेंट गाइडेंसेस क्या है टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन राशि वृषभ है तो आपका स्वागत है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं, मंथ वाइज देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन टॉरस है तो भी आपका स्वागत है। तो इट मीन्स सभी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग, जरूर शेयर किया कीजिए इस तरह के कंटेंट को। और ये जनरल है और टाइमलेस है, कोई मंथली रीडिंग नहीं है, कोई ईयरली रीडिंग नहीं है, एक्सपायर नहीं होगी कभी भी। जब भी आपके सामने आ जाए, आपकी फीड में आ जाए, कोई आपको फॉरवर्ड कर दे तो आप इसके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ठीक है। जनरलाइज्ड है, सभी के लिए है, कलेक्टिव है। तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आपको अपनी कहानी से मैच करती हुई ना लगे। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे मेल खा रहा है उसको रख लीजिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो बहुत लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे ना यूनिवर्सल क्या गाइडेंस है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। और बहुत बार चेतावनी भी होती है, आगाह किया जाता है किसी चीज़ से कि ये चीज़ छोड़ दीजिए या ये चीज़ मत कीजिए। और बहुत बार ये भी होता है कि हाँ इसको लेट गो कीजिए, इसमें से आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं डिवाइन यहाँ पे क्या आपको देना चाहते हैं। वाव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। और टॉरस तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि पैसा कमाने की राशि है, पैसा कमाने की राशि, खाने पीने की राशि, लाइफ में जितने भी भोग हैं उनको एंजॉय करने की राशि है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं यहाँ पे वीनस यानी कि शुक्राचार्य, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे की तो कोई मैं दिक्कत यहाँ पे परेशानी देख नहीं रही हूँ। दिक्कत लेकिन ये है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये चेतावनी है, ये आपको आगाह कर रहा है यूनिवर्स। और ये यहाँ पे अगेन जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो पैसे को लेके तो गुड न्यूज़ आनी ही आनी है, क्योंकि 5 में से 3 कार्ड पेंटिकल्स के ही आ गए हैं। और थोड़ा सा जो चिंता का विषय है वो ये है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरी नेचर है कि सबसे पहले मैं नेगेटिविटी को ही पिक करती हूँ, उसको निकालती हूँ, फिर पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ना ये दोनों कंबाइंड करके पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनका अगर कलर देखेंगे आप, कलर भी एक जैसा है। और इसमें सारे ग्रीन, गंदा गंदा ग्रीन और गंदा गंदा डार्क ग्रे, ब्लैक, यही इसका कलर थीम है, ठीक है। तो गाइस टॉरस, आपके आसपास ना आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई मेल फिगर या मेल एनर्जी, या ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल हो लेकिन उसका जो एनर्जी हो वो ज़्यादा डोमिनेंट हो, उसका एनर्जी जो है बिल्कुल मेल के जैसा हो और बहुत मैस्कुलिन हो वो लेडी, इस तरह की भी हो सकती है। बट बेसिकली एक मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत तरह की चीज़ें एकदम से चैनलाइज हो रही हैं। बहुत बार तो ये होता है, ये आपके एक्सेस भी होते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, चाहे इन्होंने ही आपको छोड़ा हो, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन अब ये आपको हंसते बसते देख के खुश नहीं हैं। ये बहुत केसेस में बहुत लोगों के उसमें उनके इन लॉज हो सकते हैं, जिसमें कि फादर इन लॉ का मेन रोल है और मदर इन लॉ पीछे से जो है आगे से काम संभालती है, और पीछे से जो उनको हवा देते हैं वो फादर इन लॉ होते हैं। ये बहुत बार आपके कोलीग्स होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त और सहेलियाँ हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी है, एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ये काफ़ी आपसे जेलसी रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, आपको हंसते बसते देख के, फलते फूलते देख के इनको अच्छा नहीं लगता है। ये आपके एक्सेस हो सकते हैं कि जिन्होंने आपसे कनेक्शन तो ख़त्म कर लिया और एक टाइम पे आपको आपके हाल पे छोड़ दिया था, आपको आपके हाल पे छोड़ दिया था और मुड़ के भी नहीं पूछा और देखा कि आपका क्या हुआ। टाइम के साथ साथ आपने अपने आप को खुद को हील किया, खड़े हुए, लेट गो किया, मूव ऑन किया, लेकिन अब इनको आपका मूव ऑन करना अच्छा नहीं लग
रहा है। इनको लगता है कि लाइफ में मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना, धोखा दे देना, चीट करना, बिट्रे करना, आपको यूज़, अब्यूज़ एंड मिसयूज़ करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप होते रहेंगे, आप कभी भी इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब ये आपको ना एक इंसान की तरह से देखते ही नहीं है। ये जो इंसान है ये आपको कठपुतली की तरह देखता है या एक कमोडिटी की तरह से देखता है, वस्तु की तरह से देखता है कि जब मर्जी आपका उपयोग किया और फिर जो है हाथ पोंछ के फेंक दिया। इस तरह से टिश्यू पेपर को जैसे यूज़ करके फेंक देते हैं, इस तरह के। ये कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है जो सेम पोजीशन के लिए आप कंपटीशन में हैं, ठीक है, तो अपने नंबर तो बनाने, बहुत लोगों को आदत होती है, उनको पता होता है कि उनकी लकीर छोटी है या उनकी लकीर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं, छोटी करने की कोशिश करते हैं। तो ये पंख कतर कतर के कहीं ना कहीं हेल्पलेस बनाना, डिपेंडेंट बनाना, और ये गैस लाइट भी कर सकते हैं, ब्रेन वॉश कर सकते हैं। लिटरली आपकी चीज़ें चोरी होती होंगी, पास्ट में भी अगर आप रिलेट करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई होंगी, मिसप्लेस हुई होंगी। ये हॉस्टल में रहने वाले बहुत बार ना रूममेट्स भी होते हैं, ठीक है, तो बहुत बार चीज़ें चोरी होना, कपड़े कट जाना, कपड़ों को काट देते हैं लोग, एक दूसरे से जेलसी रखते हैं ना कि इतना अच्छा कपड़ा मेरे पास नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ मेरे पास नहीं है, या तो मैं चुरा लूँ। चुरा के कुछ चीज़ें तो यूज़ की जा सकती हैं, बट हर चीज़ यूज़ नहीं हो सकती है। कपड़े तुम पहनोगे तो पकड़े जाओगे, तो क्या होता है, कपड़ों को काट देना, नुकसान कर देना। ऑफिस में, ऑफिस प्लेस पे भी क्या है कि अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपना कंप्यूटर का पासवर्ड या किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट फाइल का पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे मिसप्लेसमेंट, चोरी होना, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। चोरी होना, मिसप्लेस होना, आपका इमेज ख़राब करना, आपको हेल्पलेस बनाना, टाइम पे कोई चीज़ ना मिलना, आपका इंप्रेशन ख़राब कर देना बॉस के सामने या परिवार के सामने, कहीं भी जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, बाद में वो चीज़ मिल जाना तो आपकी हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। और यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, यहाँ पे आपको पता है कि ये गलत है, इनको भी पता है ये गलत है, ठीक है, दोनों पार्टीज को क्लियर है कि गलत कौन है। इसके बावजूद ये इंसान इतना शातिर है कि ये आपको गिल्ट में डाल देता है, ऐसा महसूस करा के गलती आपकी है, जबकि आपको भी पता है गलती आपकी नहीं है, गलती इनकी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है, इसको रिवाइंड करके कई बार सुनिएगा और आपको बहुत बहुत मजबूत होना पड़ेगा इनके साथ, मतलब कॉम्पीट करने के लिए, इनके साथ लोहा लेने के लिए, इनके साथ जीतने के लिए। हालांकि चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है, मैं समझाऊंगी आपको। ये सारा आपका पास्ट रहा है, ठीक है, ये सालों का पास्ट हो सकता है, ये महीनों का पास्ट हो सकता है, ये रिसेंट पास्ट हो सकता है, या बचपन में कोई ऐसा इंसान आपके साथ रहा हो सकता है जिसने इस तरह से आपकी सेल्फ इमेज को टार्निश करने की कोशिश की हो। यहाँ पे आपकी हेल्थ भी खराब रही है, आपकी वेल्थ भी खराब रही है, रिसोर्सेज आपके खराब रहे हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको प्रमोशन ना मिला हो सकता है आपकी हेल्थ खराब चल रही हो। एक होता है ना स्किन का ऑरा होता है, जो शुक्र देवता होते हैं, हमारी स्किन का ग्लो, हमारी स्किन का ऑरा, ये शुक्र देवता का इसके कारक होते हैं। और टॉरस जो है जनरली सुंदर होते हैं देखने में, फेस इनका बहुत सुंदर होता है, स्किन में ग्लो होता है, ठीक है, और क्योंकि शुक्र देवता जिन चीज़ों के कारक हैं वो तो इनको देंगे ही ना, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी हैं। तो आपने देखा होगा आपकी स्किन का ग्लो धीरे धीरे खत्म हो गया, चमक चेहरे की, और ये वो इंसान होगा जो इस चीज़ से भी हेट्रेड करता होगा कि इसका चेहरा इतना चमकता क्यों है, इसका चेहरा इतना दमकता क्यों है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे घर एक मेहमान आई थी, बहुत साल पहले की बात है, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वो सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड थी, तो वो हमें बोली, उसको हमने अच्छे से रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ जो हो सकता है किया। तो जाते जाते ना वो हमें बोली कि तुम दोनों के चेहरे इतने दमकते क्यों हैं, तुम दोनों के चेहरे इतने चमकते क्यों हैं, मेरे चेहरे पे तो झाइयाँ यानी कि ब्लेमिशेस हुए हुए हैं, मेरा चेहरा नहीं चमकता। और वो बहुत नेगेटिव पर्सन थी। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी सिस्टर इन लोग बीमार हो गई, क्रोनिकली बीमार हो गई, वो आज तक भी ठीक नहीं हुई है, और मेरे चेहरे पे पहली बार ब्लेमिशेस आए, जबकि मुझे प्रेगनेंसी में भी ब्लेमिशेस कभी नहीं आए थे, मेरे चेहरे पे उसके बाद ब्लेमिशेस आए। तो कुछ लोगों की इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इस तरह से आपके ऑरा को डाउन कर देती है, इस तरह से आपका ग्लो छीन लेती है। तो ये आपके साथ हो सकता है गाइस, बहुत पुराने टाइम की बात हो, बट किसी ने आपका ऑरा यहाँ पे वीक किया है
कि आप ना नेगेटिविटी के शिकार भी बहुत जल्दी होते होंगे, नज़र लगना, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती होगी, आप बीमार हो जाते होंगे बाहर का खा के, बाहर जाके 10 लोगों से मिलते ही आपकी एनर्जी ड्रेन होती होंगी, क्योंकि ये जो है ना आपकी एनर्जी में इस तरह की एंटिटीज़ ने, इस तरह के लोगों ने हुक्स बनाए हुए हैं। और ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। वीडियो 2-5 मिनट लंबा हो जाएगा, तो इट्स ओके, बेयर विद मी। यहाँ से कहानी में चेंज आएगा। अभी तक जितनी चेतावनी थी, आगाह था, आपको रोका जा सकता था, वो बताया है। यहाँ पे अब पैसे की बात शुरू हो गई है, क्योंकि टॉरस है, वीनस शुक्र देवता, लग्जरी, कंफर्ट, भोग विलास, इसकी ये राशि है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए ही लाइफ में आए हैं। लाइफ का एक ही मकसद है, कैसे कितनी जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा सेव भी किया जाए, गेन भी किया जाए, कमाया भी जाए, ऐसा नहीं है। और ये जो टॉरस होते हैं, बहुत अच्छा लग्जरी कंफर्ट में रहना, बहुत अच्छे घरों में रहना, बहुत अच्छा ओढ़ना पहनना, खाना पीना, मतलब एस्थेटिक सेंस के साथ ये सब चीज़ें चाहिए इनको। खाएंगे तो अच्छी जगह पे, पहनेंगे तो ब्रांड का पहनेंगे, या ऐसा कोई चीज़ पहनेंगे जो इन पे बहुत बहुत अच्छी लगती हो। क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी ही इनको ये सब करने की, ऑफिस होंगे तो शानदार होंगे, अच्छी जगहों पे काम करेंगे, ठीक है। तो और कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन करने की इच्छा तो ज़रूर ही होगी। और आप कहेंगे कि नहीं, ये इच्छाएं सबकी होती हैं। नहीं भाई, ये इच्छाएं सबकी नहीं होती हैं, कैप्रिकॉन्स की नहीं होती हैं ऐसी इच्छाएं, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो पैसा कमाने की राह में कुछ नई चीज़ें जानना, सीखना, अपने स्किल्स को ब्रशअप करना, नई चीज़ें सीखना, नई लैंग्वेज सीखना। अब नई लैंग्वेज में क्या है कि चैट जीपीटी भी एक नई लैंग्वेज है, कोडिंग एक नई लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी एक नई लैंग्वेज है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना, कंटेंट क्रिएटर बनना, कंटेंट राइटर बनना, ब्लॉगिंग, ये सब जो होता है, मुझे तो डिफरेंस भी समझ नहीं आता। बहुत बार ना सोचना पड़ता है कि अच्छा, ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग यानी कि लिख के जो आप ब्लॉग्स लिखते हैं, व्लॉगिंग जो आप डेली रूटीन अपना जो है सब जनता को बताते रहते हैं, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया, मैं यहाँ गया, वहाँ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें करके भी बहुत सारे लोग एक साइड इनकम जनरेट करेंगे, साइड हसल करेंगे। दिस इज़ योर साइड हसल। ये मेन नहीं है ये आपका काम, ये साइड हसल है। ये साइड हसल आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कीजिएगा, क्योंकि इनके पार्टनर्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, या किसी पार्टनर के साथ मिलके कीजिएगा। और आप अपना जो मेन प्रोफेशन है वो अलग ही रखेंगे, और अलग ही उससे इनकम भी जनरेट होगी, इससे भी इनकम जनरेट होगी। खासकर कॉस्मेटिक्स का काम, परफ्यूम का काम, ज्वेलरी का काम, क्रिस्टल्स का काम, सिल्वर ज्वेलरी बेसिकली, या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत सूट करती है, या फिर डायमंड का काम, डायमंड की ज्वेलरी। इस तरह के साइड बिजनेसेस में आप हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा। और आपका जो बिजनेस है ना, जो भी होगा वो आपकी फेस वैल्यू पे चलेगा। अगर आप अपने बिजनेस में खुद एक मॉडल बन के उन चीज़ों को करके दिखाना चाहते हैं कि आई एम द फेस ऑफ माई बिजनेस, तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनका भी शुक्र प्रधान होता है, और आपका तो है ही क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो उनको शुक्र के रिलेटेड बिजनेसेस, और हाँ, आप मेडिसिन का काम भी कर सकते हैं, और शुक्र के रिलेटेड बिजनेसेस, और वो अपनी कंपनी का चेहरा खुद ही होते हैं। उनके चेहरे से, उनके नाम से, उनकी नाम की वैल्यू से चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। फेस ऑफ द कंपनी मतलब आप ही रहिएगा यहाँ पे, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स है, इसकी एनर्जी को देखिए, ये बंदा बिंदास जा रहा है, ठीक है, इसे कोई परवाह नहीं है, ये अपनी धुन में है, ये अपना एंजॉय कर रहा है, पीस ऑफ माइंड में है। और बेसिकली पैसे से हमारी इच्छा क्या होती है, बड़ी से बड़ी, कि पैसे को लेकर चिंता खत्म हो जाए। पैसा इस तरह से आता रहे लाइफ में, 1000 जगहों से, 1000 सोर्सेज से, कि मैं काम करूं या ना करूं, 10 दिन की छुट्टी ले लूं, कहीं चला जाऊं, ठीक है, तो मेरे काम को संभालने वाले पीछे से हों, और मेरे काम पे इम्पैक्ट ना आए, और मेरे पैसे की आवक ना रुके। तो यहाँ पे पैसे की आवक नहीं रुकेगी, पैसे के मल्टीपल जरिया जो होते हैं ना, सोर्सेज, वो बनेंगे। इंक्रीमेंट हो जाना, प्रमोशन हो जाना, एक ही टाइम पे 2-3 चीज़ें करना, जो मैंने साइड हसल में भी आपको गिनवाई है, ठीक है, वो भी हो सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अच्छा है, अपना खुद का काम करना, सोशल मीडिया के थ्रू उसका एडवर्टाइजमेंट करके उसको बढ़ाना, और खुद ही छोटी छोटी रील्स बनाना, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाना, और उसको स्पॉन्सर्ड कराना अपने प्रोडक्ट्स को। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे ये जो बिजनेस लग रहा है, साइड हसल लग रहा है ना, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च करेंगे इस टाइम पे। अच्छा पार्टनर मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है, चाहे लव लाइफ में पार्टनर है,
तो एक मैच्योर इंसान, एक सेटल्ड इंसान, और जो बहुत अच्छे से साइड हसल करना जानता है, जो स्ट्रगल करके आया है, ठीक है, अभी हो सकता है कि काम हो, अभी हो सकता है कि शांत हो गया हो, और जो बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखता है, जो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बना सकता है, बहुत अच्छे से अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकता है स्ट्रेटजी बना के, ठीक है। ये आपका ही एक वर्जन है, ठीक है, जो इमर्ज होगा इन लोगों के अगेंस्ट लड़ते लड़ते। ये आपका ही एक वर्जन है। आप पैसे वाइज भी इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, आप इनसे वैसे भी आगे निकल जाएंगे। देखो, मूव ऑन का ही है ये, लेट गो का ही है। आप इनके साथ उलझेंगे नहीं, आप इनको देखेंगे, इनकी औकात को समझेंगे, इनके साथ बाउंड्रीज बनाएंगे और आगे निकल जाएंगे। तो ट्रांसफ़र का बहुत है यहाँ पे, प्रमोट होकर ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे आप ट्रांसफ़र ले लें, चाहे आप जॉब छोड़ दें, कहीं और काम करें, क्योंकि ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत बहुत बड़े लेवल की दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक चीज़ है कि आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे। आपके पास फादर हैं, फादर फिगर हैं, अथॉरिटी हैं, गुरु, टीचर, मेंटोर, जहाँ पे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके काम अगर गवर्नमेंट फील्ड में, गवर्नमेंट में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट या बॉस का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपका काम ना लोगों के सामने आएगा, उस पर नज़र जाएगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो अब तक अगर ये प्रॉब्लम थी कि क्योंकि अप्रिशिएट अब तक इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं हर चीज़ को टार्निश करते थे, ख़राब करते थे, ठीक है। तो आप इनको जब पहचान लेंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, या अपनी लाइफ में जो है इनको किसी भी तरह का एक्सेस नहीं देंगे, अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। और ये चीज़ तो मैं जनरली टॉरस आपको भी बोल रही हूँ, सभी को बोलती हूँ, जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं ना कि कोई दूसरा किसी और को बताए, तो वो चीज़ आप किसी को मत बताइएगा। बहुत बार हम होते हैं ना कि मैंने तुझे बता दिया है, आगे तू किसी को मत बताना। भाई, एक चीज़ अगर अपने बारे में आप अपने तक नहीं रख पा रहे हैं, तो दूसरा आपकी बात अपने तक क्यों रखेगा? वो किसी तीसरे को बताएगा, वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगी। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ सीखी है कि कोई भी चीज़ सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड आप चाहते हैं कि ये बाहर ना जाए, तो फिर उसे अपने दिल में ही रखिए। वो आपके दिल से बाहर निकली तो फिर पता नहीं वो कहाँ कहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया एनर्जी है इसका। इस पर घूमना फिरना, काम के रिगार्डिंग ट्रैवल करना, ट्रैवल के रिगार्डिंग काम होना, ट्रैवल एजेंसी में काम करना, खुद का ट्रैवल का काम खोलना, टूरिज्म का काम खोलना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आपकी देश की गवर्नमेंट है, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ आपके सर्विस प्रोडक्ट देश दुनिया में बाहर जा रहे हैं, इस तरह का काम भी बहुत सूट करेगा। और बेसिकली यहाँ पे सम्मान मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी इमेज जो टार्निश की गई है वो ठीक होगी। अगर रिश्तों में कोई खटास आई हुई है पेरेंट्स और बच्चों के, तो वो ठीक होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो वो भी ठीक होगा यहाँ पे। हेल्थ अगर खराब है तो हेल्थ ठीक होगी यहाँ पे, क्योंकि भगवान जुपिटर का भी आशीर्वाद है साथ साथ में ना। तो अगर वीनस, ठीक है, वीनस अगर ये सब चीज़ें देते हैं, तो जुपिटर कहीं ना कहीं देते हैं आपको विजडम, नॉलेज, ठीक है, चीज़ों को विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, मैच्योरिटी के साथ कैसे ठीक किया जाए। तो दोनों की ब्लेसिंग होना बहुत अच्छी बात होती है। शादी के लिए रिश्ते आना, शादियां हो जाना, बच्चे का सुख मिलना, संतान से सुख प्राप्त होना, या फिर संतान का सुख प्राप्त होना। तो आपके बच्चे हो सकते हैं इस टाइम पे हायर एजुकेशन में चले जाएं, बच्चों को प्रमोशन मिल जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं, ठीक है। मुझे पता है मेरी वीडियोज जो हैं लोग अपने लिए भी देखते हैं, अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं, अपने पार्टनर्स के लिए भी देखते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर को प्रमोशन होना ये भी चीज़ है। और फैमिली में सभी का फलना फूलना, सब एक दूसरे को देख के काली पीली आंखें नहीं करेंगे, सब एक दूसरे को देख के खुश रहेंगे, सब एक दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे। यहाँ पे ना सपोर्ट मिलेगा, सोशल सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके नेबर्स के साथ में कोई दिक्कत है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है कोई नेबर हो सकता है उनके साथ भी वो प्रॉब्लम ठीक होगी। हो सकता है आप घर ही चेंज कर लें, हो सकता है आप नया घर खरीद लें, आपका शिफ्टिंग हो जाए, आप किसी नए शहर में, नए नेबरहुड में चले जाएं। तो जब भगवान को आपको किसी चीज़ से मुक्ति देनी होती है ना, तो उनके पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ऐसे ऐसे सोल्यूशन जिनको हम नहीं सोच सकते हैं। स्पिरिचुअल राइटर, अब आ गया ना वो राइटर वाला काम, तो कोई भी राइटिंग का काम, पब्लिशिंग का काम हो सकता है। आपने कोई बुक या पोएम का कलेक्शन, अपनी बायोग्राफी लिख के रखी हो, कोई संस्मरण लिख के रखा हो, कुछ बचपन में कुछ लिखा हो या जवानी में कुछ लिखा हो, सोचा हो कि पब्लिश कराएंगे। सो दिस इज़ द टाइम गाइस, यहाँ पे आप जो है इसको पब्लिश कराइए, कुछ कंटेंट राइटिंग कीजिए, ठीक है, ब्लॉगिंग कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए, पैसा कमाने के लिए भी मत करिए। बहुत सारी चीज़ें ना हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। पेंटिंग कीजिए,
यहाँ पे सिर्फ राइटर आया है बट मैं सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे। पेंटिंग कीजिए, डांस कीजिए, जिस चीज़ से आपकी स्पिरिट को खुशी मिलती है, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो सब काम करिए। और अगर आपको किसी भी तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज है, इंसाइट है, विजडम है, नहीं है तो आ जाएगी, आप सीखेंगे, पहले बाद में सिखाएंगे, तो इसको आप दूसरे के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि शेयरिंग का एनर्जी यहाँ से भी है। आपको ना किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाएगा। हाल फिलहाल भाई प्लेटफॉर्म 10 लोगों का भी हो सकता है, 10,000 लोगों का भी हो सकता है, वो तो आपका जितना नीश है उस हिसाब से बुलाया जाएगा। नेबरहुड में बुलाया जा सकता है, किसी चीज़ की इनोग्रेशन पे बुलाया जा सकता है कि आप 2 शब्द कहें, तो आपको अपना नॉलेज शेयर करने का यहाँ पे ज़रूर ही मौका मिलेगा। आपको कोई अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, आपको अप्रिशिएशन मिलना, तारीफ मिलना, और एक होता है ना कि फोकस आप पे रहेगा, लाइमलाइट मिलना बेसिकली। और ये जो चाहते हैं कि लाइमलाइट इन पे रहे, लाइमलाइट आप पे बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है, क्योंकि इनका फोकस है आपकी लकीर को छोटा करना। उनको भगवान अपने आप देख लेंगे, उनकी चिंता मत कीजिएगा। एवरीवन यू मीट इज़ अनदर पार्ट ऑफ यू, और ये सच है, बिगर पिक्चर में ये सच है। आपके दुश्मन, ये जो आपकी ज़मीन खोद रहे हैं ना, जो आपके पंख कतर रहे हैं, ये भी आपका ही एक पार्ट है। एवरीवन यू मीट इज़ अनदर पार्ट ऑफ यू दैट वॉन्ट्स टू बी लव्ड। अब बेसिकली हमें इसकी बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाना है, बट ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, बेसिकली ये अनवर्दी है, अनलव्ड है, वैलिडेशन का भूखा है, इसको वो प्रेम प्यार एप्रिसिएशन कभी मिला ही नहीं, तो ये आपकी लकीर छोटी करके कहीं ना कहीं उस प्रेम प्यार को पाने की ही कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें बिगर पिक्चर के हिसाब से नहीं चलना है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ, वो जो छोटी सी लाइफ हमें दिख रही है ना, जिसमें कि आपके पंख कतर रहा है, तो आपको अपने पंख बचाने हैं, ठीक है। तो बिगर पिक्चर ठीक है, अपने मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हम फील करें उसको, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें प्रैक्टिकल ही रहना है। जॉय एंड ह्यूमर है आपके लिए, एन्जॉय हीलिंग एंड लाफ्टर। तो लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं आप, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, तो हीलिंग बहुत बहुत सूट करेगी। और आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी हीलर हों और वो हीलिंग का काम करते हों, पर्सनली चाहे प्रोफेशनली। बहुत सारे लोग एम्पैथ हो सकते हैं कि उनके पास 2 मिनट बैठ के अपनी कोई व्यथा सुनाएं तो वो ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग इन फ्यूचर हीलिंग का काम करेंगे या हीलिंग सीखेंगे, तो बहुत बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है टॉरस, क्योंकि आप वीनस शुक्र की राशि हैं, तो आपके लिए ये रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट बहुत बहुत सूटेबल है। ये सारी वही चीज़, ब्यूटी, अट्रैक्शन, सोलमेट कनेक्शन, शादियाँ होना, लव मैरिज को अट्रैक्ट करना, प्रेम प्यार रोमांस को बढ़ा के रखना, आपको फिजिकली ब्यूटीफुल बना के रखना, एनिग्मेटिक बना के रखना, ये इसका काम होता है। और दूसरा ब्रेसलेट होता है, ये होता है क्लियर कोड्स, इसका हिंदी में जो नाम होता है उसको स्फटिक भी बोलते हैं, तो स्फटिक का ब्रेसलेट। और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि स्फटिक से भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहता है ना टॉरस के ऊपर, अगर वो अपनी राशि का ब्रेसलेट कहें कि इन दोनों में से कौन सा, दोनों पहनना चाहें दोनों पहन लें, बट प्रेफरेंस मैं दूंगी रोज़ कोड्स के ब्रेसलेट को, क्योंकि इसके इम्पैक्ट मैंने ज़्यादा देखे हैं। तो अगर आप टॉरस हैं, आपके बच्चे टॉरस हैं, हस्बैंड टॉरस हैं, तो आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं या आप खुद के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। अब टॉरस के लिए मैंने बोला है तो ऐसा नहीं है, जितनी मैंने क्वालिटीज़ गिनवाई हैं, अगर वो आपकी लाइफ में लैकिंग है तो आप भी पहन सकते हैं। और आपकी बहुत ह्यूज डिमांड आ रही थी बहुत महीनों से कि राशि के ब्रेसलेट जो हैं प्रोवाइड करवाऊँ मैं, तो मैंने ये राशि के ब्रेसलेट बनवाए हैं। इसमें खुद मैंने रोज़ कोड्स को रखा है और इसमें लैपिस लजुली को रखा है, और यहाँ पे मैंने रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट को रखा है, जो कि इटसेल्फ बहुत महंगे वाले स्टोन्स होते हैं, बट फिर भी हमने इसमें डाला है क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरत है टॉरस को रोडोनाइट और रोडोक्रोसाइट की। तो ये ब्रेसलेट भी आप जो है अपने लिए राशि के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए जानकारी लेनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना लकी क्रिस्टल जानना है कि कौन सा सूटेबल है, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ अच्छी चीज़ें जानने के बारे में मिली हैं, रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके साझा भी करें। इसमें से जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, मैंने कितनी चीज़ें गिनवाई हैं कि लाइफ में आप चाहते हैं, तो आप उनको कमेंट करके लिखें कि हाँ इसमें से मुझे ये चीज़ें चाहिए। नेगेटिव चीज़ें हैं आप नहीं चाहते हैं, वो भी लिखें कि ये मेरी लाइफ में से जाएँ। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे थ्रू कमेंट्स, वो आप मेरे साथ नहीं, खुद के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक्स
सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप कॉन्शियसली ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सबकॉन्शियस ब्लॉक है उसके नीचे, ठीक है। अगर आप क्लेम ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई मुझे अबंडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आने वाली है गाइज। तो ये कमेंट्स जो हैं आपके लिए हैं, इनको किया कीजिए, बातें किया कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरे सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स और सारा का सारा व्हाट्सएप मेरी टीम संभालती है। आज भी एक काम मैंने ही संभाला हुआ है, अपनी वीडियो बनाना, उनको एडिट करना, अपलोड करना एंड उसके कमेंट्स पढ़ना एंड जवाब देना। ये मेरा ही काम है, ये कभी कोई और नहीं करेगा। इसलिए आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि नहीं आते हैं जवाब, तो मैं बिजी होती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। या ये भी होता है कि बहुत बार जवाब देने जैसा कुछ होता नहीं है, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं। बट मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, देर अबेर पढ़ूँ लेकिन पढ़ूंगी ज़रूर। उस पर जो भी जवाब आएगा वो मेरा ही जवाब है, ठीक है। बाकी जगहों की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ कि वह जवाब टीम दे रही है कि कैसे है क्या है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वो बहुत बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, सो दैट इस तरह का कंटेंट जो है लोगों तक पहुँचे और लोगों में जितनी भी मिसगाइडेंस फैलाई हुई है, जितना भी डर है, जितना भी चीज़ें इस तरह की नॉन कंसेप्चुअल फैली हुई हैं, तो वो भी ठीक हो। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।